नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज उज्जैन आई और बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। भाजपा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती आज उज्जैन आई और सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का अभिषेक किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि शिप्रा का शुद्ध जल बाबा महाकाल को मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतत प्रयास कर रहे हैं। चंद्रयान की सफलता पर उन्होंने कहा कि भारत अब गहराई से लेकर आसमान तक पहुंच गया है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ही संभव हो पाया है। मैंने आज बाबा महाकाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वस्थ रहने के साथ ही लंबे समय तक राज करते रहने की कामना की है। किस तरह से अभी दर्शन हो पाए, क्या बहुत आनंद आया। मुझे व्यवस्था में कोई कमी नहीं लगी। सफाई भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है और लोगों को कम से कम परेशानी में दर्शन हो जाए और हमारे जैसे लोग भी उनके लिए परेशानी का कारण न बने, इस हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को जिला संयोजक बना दिया है मध्य प्रदेश। जिला संयोजक प्रदेश संयोजक बना दिया चुनाव को देखते हुए, तो उसमें क्या है, कोई भी बन जाए, हमें सरकार बननी ही है। और क्या कुछ सावन में क्या कुछ खास रहा आपके लिए, क्या कुछ मांगा है भगवान महाकाल? ये 2 सावन है क्योंकि बीच में पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इसकी विशेषता है कि हरिहर का मिलन है। ये तो हरिहर का मिलन होने से क्या होता है, विष्णु पोषक हैं और शिव जो हैं वो अंत में सृष्टि का अपने अंदर लोप कर लेते हैं और फिर बाहर निकलती है जब सृष्टि, तो विष्णु उसका पोषण करते हैं। तो अब की बार ये दोनों का जो मेल है वो बहुत अद्भुत है और ये हरिहर का जो मेल होता है यही हर हर गंगे कहलाता है। इसी को हरिहर गंगे कहते हैं। गंगा और शिप्रा, मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि महाकाल को सिर्फ शिप्रा चाहिए है, ओमकारेश्वर को नर्मदा का जल अविरल चाहिए है। शिवराज जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आपको पता होगा एक टरबाइन बंद कर दी गई ओमकारेश्वर और उससे पानी निरंतर नर्मदा जी में आता है। यहाँ पर भी शिप्रा का जल ही बाबा को चाहिए है, यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए वो भी, इसके लिए भी सब प्रयास हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास दोनों सावन के बीच में आ गया, 2 सावन हो गए और एक पुरुषोत्तम मास हो गया, ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी साबित होगा भारतवर्ष के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए और हमारे भैया शिवराज के लिए। दीदी, मिशनरी स्कूल में तिलक को लेकर वहाँ आपत्तिजनक तिलक और कलाबा और ये सब तो बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे हेयर स्टाइल, जनेऊ, इस सब पर थोड़ा ना आपत्ति हो सकती है। लेकिन मिशन स्कूल में छात्र जब टीका लगा के जा रहे हैं तो उनकी पिटाई की गई। इसको देखना सरकार का काम है, गृह मंत्री का काम है, शिक्षा मंत्री का। मैं इसको गलत मानती हूँ, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव करना धर्म के साथ, लेकिन सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ना हो। दीदी, आगे आगामी चुनाव को देखते हुए कमलनाथ जी कह रहे हैं उनकी सरकार बन रही, क्या कहना है? इसको कहे बिना तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों का हर बात में मजाक मत बनाया करो। वो विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना एक अधिकार होता है, एक स्थान होता है। आपका स्थान लोगों के दिल में है, लोगों के दिल में बीजेपी बैठी हुई है, लोगों को बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। सारे दुनिया के नेता इकट्ठे हो जाए, आप मुझे बताइए मोदी का कोई विकल्प है? क्योंकि मोदी किस अधिष्ठान पर खड़े हैं, राम और रोटी के। रोटी भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, अच्छा डिफेंस भी है, स्वदेशी भी है, तो मुकाबला तो हेड से होगा ना। हाथ पांव कितने मजबूत हो, सिर ही गायब हो जाएगा तो सिर तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रदेश में तो शिवराज सिंह का चेहरा दिखाई दे रहे हैं। नहीं, शिवराज सिंह की चेहरा हमेशा से ही रहा है और इन सब विषयों पर बोलना मेरा काम नहीं, बीडी शर्मा का काम है। मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, उनको बड़ा भाई मानती हूँ और उनने जो शराबबंदी की, बस मैं यहाँ से लौट के गई और मुझे खुशखबर मिली 18 के बाद जो मैं गई, मुझे खुशखबरी मिली और उससे मैं बहुत खुश हूँ। 2500 आहते एक साथ गिरा दिए गए। ठीक है, अब रही बात क्या बोलते हैं, विवादास्पद दुकानें, शराब पी के चलना, इसमें पुलिस पूरे टाइम थोड़ी खड़ी रहेगी। थोड़ा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो जनपद पंचायतों के, जिला पंचायतों के सदस्य हैं, ये सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का काम क्या है कि वो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करावें। इनकी खुद की मिली भगत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों पर। सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, शिवराज जी ने और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। शराबबंदी भी तो नहीं हो पाई है लेकिन पूरी तरीके से। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि सवाल यह है कि सरकार की नीयत साफ है कि नहीं, शिवराज जी की नीति साफ है कि नहीं, वो नीति साफ है। दीदी, लगातार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार आ रहे हैं, क्या डर सता रहा है कि बीजेपी की डर सरकार? नहीं,
वो अपने आप को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं समझते, वो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता समझते हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है कि हम नेता नहीं समझते, अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं। तो कार्यकर्ता के नाते वो मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरपंच की लिए भी जिम्मेवारी लेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह खुद बहुत कष्ट उठाए हैं, जेलों में रहे हैं वो भाजपा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। तो इसलिए वो लोग तपस्या कर रहे हैं, हम भी तपस्या कर रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। सिंधिया जी क्या चेहरा हो सकते हैं आने वाले अरे चुनाव आपका में? क्या है कि वो एक अनंत काल तक चलने वाला उद्देश्य है, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। उस दृष्टि से वो यात्रा चल रही है सतत, जिसमें शिवराज जी प्रयत्नशील हैं। वो पंचायत अभियान जो है वो अभी चल रहा है सतत। लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले और क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। ठीक है, एक आखिरी सवाल तक, कल चंद्रयान 3 आखिरी नहीं बेटा, बहुत सारे सवाल करूँ। जी जी जी, कल चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार बाबा से कामना की आपने? मैं अभी तो यहाँ तो भूल गई थी, मैं बताऊँ मुझे बाबा को जब सामने दिखते हैं ना तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन चंद्रयान जाना और उसमें हमें सफलता मिल रहा है, साबित कर रहा है कि अंतरिक्ष में भी अब हम दुनिया के उन देशों की बराबरी पर आ जाएंगे जो अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों को छू लिए हैं। हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की और लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ। और मैं तय किया है कि वो 75 साल के तब हो पाएंगे जब मैं तय करूंगी, वो नहीं तय कर पाएंगे। टावर चौक स्थित जैन नमकीन की दुकान पर चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। माधवनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना शहर में चोरी की वारदातें हो रही है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शहर में कोई चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात फिर टावर चौक स्थित जैन नमकीन एंड एवर फ्रेश की दुकान में चोरी की वारदात हुई। यहां से बदमाश दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और गल्ले में रखे हजारों रुपए नगद और काजू बादाम सहित अन्य सामग्री चुरा गए। चोरी का पता आज सुबह उस वक्त लगा जब दुकान मालिक यहां पहुंचे। उन्होंने दुकान के ताले टूटे देखकर माधवनगर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। दुकान मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि बदमाश हजारों रुपए की नगद और सामान चुराकर ले गए हैं। ये क्या कुछ अभी प्राथमिक अनुसार क्या कुछ गया है? अब जांच चल रही है और उसके बाद में हम अंदर जाएं तब मालूम पड़ेगा क्या है। वैसे अंदाजन 15 से 20 हजार रुपये करीब का सामान गया है। गले की सिल्लक थी वो गई है और बाकी कुछ सामान है तो अब अंदर जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। सीसीटीवी आपकी दुकान में लगे हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है? इन्हें उसमें तो सब डिस्टर्ब कर दिए उनने, सारे टीवी और कैमरे सारे डिस्टर्ब करे हुए हैं। डीवीआर भी ले जाने की बात सामने आ रही है। इन्हें अभी हाल वो आ रही है लेकिन देख नहीं पाए कि ले गए कि नहीं ले गए, अभी देखा नहीं उसको। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? कब आपने दुकान बंद की थी? आज आकर रात को हम 11:30 पौने 12 बजे करीब दुकान बंद करके घर गए और सुबह 6 बजे करीब मैं यहाँ से मंदिर जाता हूँ। तो मंदिर जाते इधर से गया था तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आती वक्त यहाँ रुक के और पेपर पढ़ता हूँ मैं 2 मिनट। तो पेपर पढ़ने के लिए रुका तो देखा दुकान के ताला खुला हुआ था। मैंने आके देखा तो दोनों ताले खुले थे, चाबी पड़ी थी, आरी पड़ी थी और ताले भी खुले पड़े थे। और गल्ला जो दुकान का छोटा गल्ला है वो बाहर पड़ा था। कितने पैसे थे उसमें? गल्ले के अंदर 7-8 हजार रुपये थे। अंदर वाले गल्ले में कितने थे ये आइडिया नहीं, क्योंकि खुली सिल्लक थी। दुकान का और भी कुछ सामान गया है क्या? हाँ, कुछ लग रहा है कि कुछ सामान गया, काजू वाजू के पैकेट और ये। कहाँ आपने शिकायत की? अभी क्या चल रहा है? अभी तो अभी आई है, जांच चल रही है। अभी तो कोई शिकायत हुई नहीं है। माधवनगर थाने पे करी थी शिकायत। आपका नाम बताइए। राजेंद्र कुमार जैन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महाकाल लोक के द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही महाकाल लोक का अवलोकन भी किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे महाकाल लोक के द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि सभी कार्यों के लिए अंतिम समय सीमा 15 से 31 अगस्त है। इसके पूर्व सभी कार्य पूर्ण करा लिए जाए। उन्होंने कहा कि आगामी सितंबर माह में द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का लोकार्पण प्रस्तावित है। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों में पिछड़ रहे ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने समय सीमा में कार्य नहीं किए तो उन पर न केवल भारी पेनाल्टी लगेगी बल्कि कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर ने बैठक में स्मार्ट सिटी के अधीक्षक यंत्री को डे टू डे कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। बैठक के पश्चात कलेक्टर ने निर्माण कार्यों के स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई कार्ट में बैठकर विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर वाले समांतर मार्ग का निरीक्षण किया।
तथा नीलकंठ वन के बेसमेंट पार्किंग का अवलोकन किया। समानांतर मार्ग में उन्होंने एक होटल पर जाकर सड़क पर वाहन पार्किंग नहीं करने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने आकस्मिक प्रवेश द्वार, शिखर दर्शन आदि के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा यहां से जल निकासी के बारे में दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिखर दर्शन के बेसमेंट में किए जा रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रुद्र सागर के कायाकल्प के कार्यों, ध्यान कुटीर, महाराजवाड़ा हेरिटेज निर्माण कार्यों का अवलोकन किया तथा हिदायत दी कि निर्माण कार्यों के लिए तय की गई समय सीमा का सभी ठेकेदार एवं अधिकारी ध्यान रखें। बैठक में निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त रोशन सिंह, महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, एसडीएम कल्याणी पांडे मौजूद रही। तिरुपति सेफ्रॉन कॉलोनी में कॉलोनी की समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने महापौर को खरी खोटी सुनाई, साथ ही आगामी चुनाव में वोट न देने की बात भी कही। उज्जैन शहर के कई क्षेत्रों में पार्षदों द्वारा अपनी मदों से एक भी विकास कार्य शुरू नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। ऐसा ही नज़ारा तिरुपति सेफ्रॉन कॉलोनी में देखने को मिला। यहाँ क्षेत्रवासियों का आरोप है कि वार्ड क्रमांक 17 के भाजपा पार्षद ना ही क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को हल करते हैं। क्षेत्र में विद्युत, पानी, सड़क व नाली जैसी समस्याओं का अंबार है। गुरुवार को महापौर मुकेश टटवाल और निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह जब क्षेत्र में पहुंचे तो क्षेत्रवासियों ने उन्हें घेर लिया। क्षेत्र की एक महिला ने तो महापौर को खरी खोटी तक सुना दी। महिला ने कहा कि आपको आगे से वोट नहीं मिलेगा, यदि वोट की आशा करते हो तो क्षेत्र में काम करवाना होगा। जब महिला महापौर को खरी खोटी सुना रही थी तो महापौर मुस्कुरा रहे थे। बताइए, महापौर मिला था, आपने क्या बात की महापौर साहब? हमको जो सारी समस्या थी उस समस्या का कर हम काफ़ी समय से महापौर का रास्ता देख रहे थे, वो कब और हमें कहाँ मिले। छोटी छोटी बात के लिए हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज कॉलोनी में इतनी गंदगी, नालियाँ साफ़ नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट भी चालू नहीं होती है, अंधेरा रहता है। फिर भी वो मांगू पहलवान को बोलते हैं कि आके देख जाओ, तो कोई आता ही नहीं है कि भाई आके देख जाए कॉलोनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खाली वोट चाहते हैं तो सब आते हैं और वोट नहीं चाहिए तो कोई नहीं। तो इस बार कोई उम्मीद भी नहीं करे कि हम लोग वोट देंगे। यूँ मतलब अगर आपकी तिरुपति सेफ्रॉन। कितने मतदाता हैं आपको वहाँ पर? अब वैसे तो पूरी कॉलोनी अब गिनती नहीं करो तो 400-500 मकान है वहाँ की जगह। यूँ अब अगर वोट चाहते हैं हमसे और हमसे उम्मीद रखते हैं तो हमारी सुनवाई करे, वरना एक वोट भी इस कॉलोनी से नहीं आएगा। क्या नाम होगा? रीना ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को संयोजक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तोमर को राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से शनिवार को जारी किए गए पत्र में यह जानकारी दी गई। पत्र में कहा गया है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है और यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर की हर चुनाव में भूमिका शुभ रही है। पार्टी इस बार भी अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमेशा शुभंकर रहे, वो संगठन के प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रहे, वो मंत्री भी रहे, तब भी मध्य प्रदेश से लगातार लगाव उनका बना रहता है। और ऐसे में एक वरिष्ठ नेता का हमारा साथ, माननीय नरेंद्र सिंह जी का साथ मिलने से निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह की, उमंग की लहर है। हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और पूरी टीम, मैं उम्मीद करता हूं कि एकजुटता के साथ ताकत से लगेगी और हम अपना और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब की बार 200 पार। थैंक यू। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बम्बाखाना क्षेत्र में कुत्तों का आतंक होने पर व्यापारियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। उज्जैन के बम्बाखाना क्षेत्र में कुत्तों के आतंक से परेशान व्यापारी और रहवासी शुक्रवार को नगर निगम पहुंचे और निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर आवारा कुत्तों से क्षेत्र को मुक्ति दिलाने की मांग की गई। बम्बाखाना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण शर्मा ने बताया कि पिछले 6-7 महीने से आवारा कुत्तों का आतंक बम्बाखाना क्षेत्र में मचा हुआ है, जिस कारण कई पुरुष महिलाएं बच्चे इनका शिकार हो चुके हैं। हमारे क्षेत्र में 84 महादेव मंदिर व स्कूल स्थित है, इस कारण दिन भर महिलाओं पुरुषों दर्शनार्थियों का आवागमन लगा रहता है। इस समस्या के निराकरण हेतु कई बार निगम से संबंधित अधिकारी से निवेदन किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। एसोसिएशन के संरक्षक रवि राय, बम्बाखाना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष वरुण शर्मा, माणक भंसाली, श्याम नामदेव, मनोज लुधरानी, राजेंद्र जैन, मनीष जैन, गौरव जैन, पुष्पेंद्र बोहरा, गुलशन साहू, माधव चांदवानी, विक्की कटवानी आदि ज्ञापन के समय मौजूद रहे। निगम आयुक्त से मांग की गई कि बम्बाखाना क्षेत्र से आवारा कुत्तों का आतंक जल्द से जल्द समाप्त करें। केडी गेट चौड़ीकरण में एक और नई समस्या पेयजल संकट के रूप में रहवासियों के सामने आई है। जेसीबी के द्वारा पेयजल की पाइपलाइन फूटने से समस्या निर्मित हुई है। केडी गेट रोड चौड़ीकरण में रहवासियों के सामने अब नई परेशानी खड़ी हो गई है। मलबा साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर चलाई गई जेसीबी से कई घरों की पेयजल लाइनें फूट गई और पानी के टैंकर भी घरों तक नहीं पहुंच सके। स्ट्रीट लाइट भी बंद होने से पानी की मोटर आदि चोरी होने की घटनाएं हो रही है। केडी गेट रोड चौड़ीकरण के कारण रहवासियों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शहर में अच्छी बारिश होने के बाद भी सुबह कई घरों तक पेयजल नहीं पहुंच सका। पेयजल की लाइनें फूटी हुई है। सड़कों पर कई जगह मलबा साफ नहीं हो सका। इस कारण पानी के टैंकर भी घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कारण पेयजल के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। पार्षद सपना सांखला ने बताया कि क्षेत्र में मलबा साफ नहीं हो सका, इस कारण टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। चौड़ीकरण की सीमा में आ रहे मंदिरों को शिफ्ट करने के लिए महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय तो हो गया है, लेकिन कांग्रेस के पार्षद ने कहा कि मंदिर नगर निगम ने ही तोड़े हैं, तो अब हम लोगों को समझाने कैसे जा सकते हैं। पार्षद सपना सांखला ने कहा कि अब हम इस काम में निगम की मदद नहीं कर सकते, इसके लिए पहले ही समन्वय स्थापित करना था। पार्षद के इस रुख से साफ हो गया कि मंदिरों को शिफ्ट करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। तपोभूमि स्थित प्रशांति कॉलेज के हॉस्टल में खराब पानी पीने की वजह से विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो गई। पेट दर्द, उल्टी और लूज मोशन से बच्चों का हाल बेहाल। 15 बच्चों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इंदौर रोड स्थित तपोभूमि क्षेत्र में प्रशांति इंस्टीट्यूट का हॉस्टल बना हुआ है, जिसमें करीब जिले के आसपास के बच्चे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं। आज उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार दिया है। हालांकि सभी बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों को खराब पानी पीने की वजह से पेट दर्द, उल्टी और लूज मोशन की शिकायत हो गई है। करीब 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये शिकायत होने पर अस्पताल में लाया गया, जहां अब बच्चों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि पर बने अवैध कारखानों को निगम की टीम द्वारा जेसीबी की मदद से हटाया गया। बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम के पास 10 से 12 की संख्या में बड़ा गोदाम एवं कारखाने सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि पर संचालित किए जाते थे। उक्त अवैध निर्माणों को पूर्व में भी हटाने के निर्देश देते हुए कई दिनों की मोहलत दी गई थी। दी गई मोहलत को समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात नगर निगम द्वारा शनिवार को अवैध कारखाने और निर्माण कार्यों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसके क्रम में निगम द्वारा जेसीबी के माध्यम से अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री पीसी यादव, भवन निरीक्षक सुश्री संगीता पवार, गैंग प्रभारी मोनू थनवार, पुलिस प्रशासन के सहयोग से की गई। साथ ही कारखानों एवं गोदामों का संचालन करने वालों के द्वारा स्वयं ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। बड़नगर रोड पर दाढ़ी आश्रम के पास में 6 लोगों ने जो है सिंहस्थ की भूमि पर टीन शेड बना के निर्माण कार्य किया है और उस पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो इनको जो है हटाने के लिए नोटिस दी गई थी।
और एक सप्ताह पहले इनको मौका भी दिया गया, लेकिन इन लोगों ने हटाया नहीं, तो आज जो है इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है, आज हटा दिया जाएगा। सर और कहाँ पे अतिक्रमण है सीएससी की भूमि पर? अभी तो ये मुल्लापुरा में भी है। सर आपका नाम और पद? अपना पीसी यादव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नगर निगम में। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वरुण कुमार द्वारा जिले के प्राचार्यों को साइबर सुरक्षा के तकनीकी बिंदुओं से अवगत कराया गया। उज्जैन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर द्वारा विगत 12 वर्षों से स्वप्रेरणा से साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत प्राचार्यों के माध्यम से स्कूल के बच्चों को साइबर अपराध से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप उज्जैन जिले के समस्त शासकीय व अशासकीय स्कूल के प्राचार्यों के लिए ओजस्वी अभियान की 9वीं कार्यशाला का कालिदास अकादमी के ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। इस विषय को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूल के प्राचार्य सम्मिलित हुए। नगर निगम एवं शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मानव श्रृंखला का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से देवास रोड स्थित हेलीपैड ग्राउंड पर पुलिस लाइन पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें शहर के समस्त विद्यालयों, स्काउट गाइड्स, एनसीसी एवं एनएसएस के सदस्य और जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारीगण और आम नागरिक ने सम्मिलित होकर शहर की स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर समस्त विद्यालयों के 1500 से अधिक बच्चों ने इसमें भागीदारी की। मानव श्रृंखला के बाद सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उज्जैन स्वच्छता में नंबर 1 आए, इसके लिए हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक और हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारी, हमारे सारे अधिकारी वर्ग और सभी लोग लगे हुए हैं। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक जन जागरण के लिए आज हमने यहाँ सारे स्कूल के विद्यार्थियों को बुला करके एक आकृति बनाई है उज्जैन नंबर 1 करके, इसीलिए सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। शहर को नंबर 1 लाने के लिए मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से महापौर जी और सभापति जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने एक जो स्वच्छ शनिवार का हम लोग क्रम कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज एक और हम लोगों ने प्रयास किया है। शहर में एक जो संदेश देना है, उसी की कोशिश है हमारी। और उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए आज जो UMC हैशटैग नंबर 1 की जो आकृति बनाई गई है, सबसे पहले तो जितने हमारे छात्र और शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनके सहयोग से आज ये संभव हो पाया है। और नगर निगम की एक पहल है जिसमें कि हम शहर को नंबर 1 लाने के लिए एक और संदेश आज दिया हम लोगों ने। सर कितने स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे हैं? लगभग आज 1500 बच्चों की यहाँ पे सहभागिता की गई है और एक बहुत ही अच्छी आकृति आप लोग देख पा रहे हैं बनी है और बहुत ही अच्छा संदेश आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उज्जैन ने पार्टिसिपेट किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत की ये प्रतियोगिता हमेशा हर साल की जाती है। उसी के तहत उज्जैन में आज एक अभिनव प्रयोग करते हुए स्कूल के बच्चे, हमारे नागरिक, स्काउट गाइड के नागरिक और हमारे सारे जनप्रतिनिधि मिलकर उज्जैन #1 ऐसी UMC की आकृति बना रहे हैं। और स्वच्छता के लिए यह एक अभिनव और अनूठा प्रयास है। निश्चित रूप से उज्जैन नंबर 1 बनेगा, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और नंबर 1 बनेगा ऐसा विश्वास भी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उज्जैन वासियों को महाकालेश्वर IVF सेंटर के रूप में अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होगी। उज्जैन शहर को चिकित्सा के क्षेत्र में एक और अत्याधुनिक सुविधा अब JK हॉस्पिटल के माध्यम से महाकालेश्वर IVF सेंटर के रूप में मिलेगी। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल मैडम डॉक्टर पुनीता अरोरा, गायनिक HO डॉक्टर कुमुद भागवत, JK नर्सिंग होम की डायरेक्टर डॉक्टर जया मिश्रा, डॉक्टर कात्यायन मिश्र एवं ICICI बैंक के जोनल हेड अजय अग्रवाल द्वारा इस नवीनतम IVF सेंटर का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर जया मिश्रा द्वारा बताया गया कि इस IVF सेंटर पर IVF विशेषज्ञों के साथ साथ सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों के साथ नवीनतम बांझपन उपचार लाता है। हम व्यापक पुरुष और महिला बांझपन सेवाओं में विशेषता वाले शहर के सबसे अत्याधुनिक बांझपन क्लिनिक हैं। हमारी IVF लैब ESHRE अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित भ्रूण विज्ञानी द्वारा संचालित है, जो IVF ICSI उपचार में सर्वोत्तम सफलता दर सुनिश्चित करती है। हम उच्चतम सफलता दर के साथ IVF और ICHI तकनीक का उपयोग करके सर्वोत्तम बांझपन उपचार प्रदान करते हैं।
हमारी अत्याधुनिक IVF ICSI लैब की सफलता दर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सर्वोत्तम है। हमारे भ्रूण विज्ञानी IVF विशेषज्ञ एक अत्याधुनिक व्यक्तिगत उपचार योजना प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो सभी के लिए किफ़ायती है। सब बच्चे जोर से मेरे साथ बोल सकते हैं, जय श्री महाकाल। हम सब आज दो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियतों को हमें देखने का अवसर मिला, उन्हें सुनने का अवसर मिला। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच डॉक्टर मिसेस भागवत, डॉक्टर मिसेस पुनीता अरोरा जैसी शख्सियत मौजूद हैं। मैं दिल से, हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उपस्थित सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए और अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकालकर इस कार्यक्रम में। एक आभार ICICI बैंक, डॉक्टर अजय, जो इस कार्यक्रम की अजय प्रोग्राम, जो इस पूरे IVF सेंटर की फंडिंग कर रहे हैं। और सूचना के लिए दैट वी आर गोइंग टू फॉर्मली इनॉग्रेट अवर IVF सेंटर फ्रॉम टुडे। और हमारे लिए ये बड़ी गर्व और सम्मान की बात है कि इस इनॉग्रल सेरेमनी, जो एक छोटी सी सेरेमनी होगी हॉस्पिटल में, उसमें भी डॉक्टर मिसेस भागवत और डॉक्टर मिसेस पुनीता अरोरा हमारे बीच रहेंगी और हमें आशीर्वचन देंगी। अच्छा, ठीक है, इट्स ओके। यस मैम। मैम, आज महाकालेश्वर IVF सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ, तो इसके बारे में क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप, ये आप उज्जैन शहर वासियों को बताएं। महाकालेश्वर IVF सेंटर आज से हमने इनॉग्रेट किया है और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मेरी दोनों टीचर्स डॉक्टर कुमुद भागवत और पुनीता अरोरा मैडम, जो फर्स्ट लेडी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आज उज्जैन में उपस्थित हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सेंटर में हम ये चाहते हैं कि थोड़ी मिनिमम कॉस्ट पर प्रेगनेंसी के लिए जो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है या जो दिक्कतें होती हैं, ट्यूब ब्लॉक है या कुछ और प्रॉब्लम से जिन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा, उन्हें कंसीव कराने के लिए IVF के लिए ये सारी फैसिलिटी हम उज्जैन में देना चाहते हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से जो मेरी टीचर हैं शर्मा सर, जो कि ब्रिगेडियर रहे हैं और रिटायर्ड टीचर हैं। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्हें है इस क्षेत्र के अंदर और हम लोग मिलकर एक बहुत अच्छी टीम के रूप में उज्जैन में काम करेंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी में अभी तक हम लोग लेप्रोस्कोपी करना, IUI करना, बहुत सारे काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम के बाद एक ही चीज़ बच जाती थी, जो है IVF। तो अब इस महाकालेश्वर IVF के द्वारा हम चाहते हैं किसी भी पेशेंट को कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़े और हमारा JK एक कंप्लीट सेंटर की तरह स्थापित है। इसके बारे में और कुछ जानकारी है जो सुलभ, मतलब इजी वे में पेशेंट आपसे मिल सके, या कुछ इसके बारे में कुछ स्पेशलिटी हो तो वो बताएं। एक्चुअली OPD तो हमारा रोज ही हम लोग JK में अवेलेबल है और किसी भी टाइम पे पेशेंट आ सकते हैं, लेकिन IVF में जो होता है, IVF के पेशेंट, उनको ज़रूरत जिनको पड़ती है वो थोड़े अलग टाइप के पेशेंट होते हैं। अलग इन द सेंस ट्यूब में ब्लॉक है या एंडोमेट्रियोसिस है, या किसी के अंडे नहीं बन रहे हैं, किसी की एज ज़्यादा हो गई है, या हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है, शुक्राणुओं की बहुत कमी है। इन चीज़ों में हम लोग ICSI या IVF जैसी प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। अत्यंत अभिभूत हूँ इस उत्कर्ष को देख के, जस्ट अनबिलीवेबल है। इतना अच्छा प्लानिंग है, हर जगह जगह नए नए एंडेवर्स बना रही है, नए नए उत्कर्ष बना रही है। सो बहुत ही ज़्यादा आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ। भगवान इसको बहुत ऐसा उत्कर्ष देते रहे और ये हमेशा स्टडी रहे, स्टडी रहे, स्टडी रहे। थैंक यू मैम। यस मैम, आज महाकालेश्वर IVF सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है, तो कैसे हुआ है और थोड़ा इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। देखो, जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता जाता है और कुछ बहुत अच्छा करता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है ना। और खुशी भी होती है, लगता है कि उसकी कितनी लगन और हार्ड वर्क से उसने ये अचीव किया है। इसी तरह आप लोग शायद रियलाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जब एक टीचर का स्टूडेंट
और जो बच्चा होता है वो बच्चा ही होता है जिसको उन्होंने इतने प्यार से डांट लगा के प्यार से बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है। और जब वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो हर फील्ड में एक्सेल करता है, तो उससे जो खुशी होती है ना, वो बयान नहीं करी जा सकती। इसी प्रकार आज जो जया का डॉक्टर जया मिश्रा का जो IVF सेंटर इनॉग्रेट हुआ है, अभी आपको मैं बयान नहीं कर सकती, उसका कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई मीटर नहीं है ये बयान करने के लिए कि एज ए टीचर मेरे को कितनी खुशी हो रही है। और दिल से बस यही आशीर्वाद निकलता है कि वो और भी ऊपर मकान पे जाएं। और कहीं कहीं एक दिल में ये खुशी होती है कि अच्छा हमने किसी को इतना शिक्षा दी या इस तरीके से उसको मोल्ड किया कि वो आगे चल के और कर गए। तो इस का जो खुशी का जो है ना, इसका कोई मैं बयान करने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। थैंक यू सो मच। महाकाल थाना पुलिस द्वारा महाकाल लोक के बाहर मारपीट करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। शुक्रवार को महाकाल लोक के बाहर फूल प्रसाद बेचने वालों के आपस में विवाद होने पर लठ और चाकू से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी प्रश्न उठा था। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने स्पॉट पर जाकर फूल प्रसादी की दुकान लगाने वालों को हटाया, साथ ही दोबारा से ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी। इसके बाद घटना में घायल हुए पक्ष की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। शनिवार को इस प्रकरण में घटना करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और उसी क्षेत्र में जाकर उनका जुलूस निकाला। साथ ही संदेश भी दिया कि पुलिस क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होने देगी। कल दिनांक को महाकाल लोक के पास में एक घटना घटित हुई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। थाना महाकाल पर जिसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उन चारों में से आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना स्थल की तस्दीक कराई गई है आरोपियों से। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।